नमस्कार साथियों, पाबूजी के जीवन परिचय में हम बात कर रहे थे पाबूजी के विवाह अवसर की। और देखिए परिस्थितियां क्या बनती हैं। पाबूजी अपने विवाह के अवसर पर निमंत्रण भेजते हैं अपने बहनोई जिंदराव खींची को, और जिंदराव खींची केसर कालमी घोड़ी के लिए उत्पन्न हुए विवाद को अभी भी दुश्मनी के रूप में लेके बैठा था। तो विवाह अवसर पर वो आते नहीं हैं। पाबूजी अवारात लेकर अमरकोट पहुंचते और पीछे से वो देवल चारणी की गायों को हाँक कर ले जाते हैं। इतनी बात हम कर चुके थे। अब देखिए परिस्थितियां क्या बनती हैं। देवल चारणी जो है वो पहुंचती है अमरकोट। पाबूजी को देवल चारणी ने जब घोड़ी दी थी केसर कालमी, तो एक बात कही थी कि जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो ये घोड़ी जो है वो हिन हिनाएगी। और होता भी यही है। जब देवल वहां पहुंचती है तो देवल की खुशबू से घोड़ी को कुछ अनहोनी का अंदेशा होता है और घोड़ी हिन हिनाना शुरू कर और घोड़ी नाचना शुरू करती है। अब वहां परिस्थितियां देखिए क्या बनती है। पाबूजी अपने विवाह के चौथे फेरे में पहुंचे तब उन्होंने घोड़ी बहुत तेजी से हिन हिनाती है और उस समय पाबूजी अपने सेना नायक चांदोजी और डेम्बोजी को पूछते हैं इसका कारण। तो वो पाबूजी को बताते हैं कि देवल आई है और जिंदराव खींची उसकी गाय हाँक कर ले गया है और वो आपको आपका वचन याद दिलाने के लिए यहाँ पहुंची है। इतना कहते ही पाबूजी अपने वचन अनुसार फेरे रोक देते हैं और वहां पर फेरे छोड़कर गठजोड़े को खोलने का प्रयास करते हैं। और उसी समय देखिए उनके ससुर यानी सूरजमल सोडा जो हैं वो समझाते हैं कि आप ये विवाह अधूरा छोड़कर मत जाइए। हम जितनी गायें देवल चारणी की जिंदराव खींची लेकर गया है उतनी की उतनी गायें उसको देंगे। तब पाबूजी एक बात कहते हैं कि जब क्षत्रिय अपने वचन के बदले में दूसरी चीजें देना शुरू कर देंगे तो वचन का कोई मोल नहीं रहेगा। आज तो मुझे अपने वचन के अनुसार जाना पड़ेगा, मैं विवाह आकर करूंगा। अब देखिए इसी समय उनकी पत्नी सुप्यारदे जो हैं वो 3.5 फेरे ले चुकी थी। पाबूजी को वो गठजोड़ा तो नहीं खोलने देती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी। तो पाबूजी गठजोड़े को तलवार से काटकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तो देखिए 3.5 फेरे हुए हैं। यहां से एक परंपरा निकल के आएगी। पाबूजी के जो अनुयायी हैं और राजस्थान के इस क्षेत्र में जहां पाबूजी का अवतार हुआ था, यहाँ पर 3.5 फेरों में ही विवाह को पूर्ण मान लिया जाता है। ये एक विशेष प्रश्न है जो आरपीएससी कई बार पूछती है। राजस्थान के किस लोक देवता की याद में या उनके अनुयायी 3.5 फेरों में या चौथे फेरे में विवाह संपूर्ण मान लेते हैं? तो वो लोक देवता हैं पाबूजी। अब देखिए पाबूजी यहां से वापस लौटते हैं कोलूमंड और यहां पहुंचकर पूरी परिस्थिति जानते हैं और वो पीछा करते हैं जिंदराव खींची का। यहां पर भी परिस्थिति कुछ बदलती है। जब वो जिंदराव खींची का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाते हैं उसी समय उनकी मां कमलादे पाबूजी को एक बात समझाती हैं कि जिंदराव खींची ने कार्य तो शत्रुओं वाला किया है, लेकिन अंतिम निर्णय जब ले तो ये सोच कर लेना है कि वो आपका शत्रु के साथ बहनोई भी हैं। और इसी कारण से कमलादे एक ऐसा महिला व्यक्तित्व है जिनका पाबूजी के जीवन काल में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से पाबूजी पीछा करते हुए पहुँचते हैं देचू और यहाँ पर सन 1276 में जिंदराव खींची और पाबूजी के मध्य युद्ध होता है और पाबूजी इस गो रक्षार्थ युद्ध में जिंदराव खींची को कर देते हैं परास्त। लेकिन तभी उनको अपनी मां कमलादे का दिया हुआ वो वचन याद आता है कि आपको अपना बहनोई समझना है उसे परास्त करने के पश्चात। और इसी कारण से पाबूजी जिंदराव खींची को परास्त कर कर भी माफ कर देते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं। लेकिन इसी समय जिंदराव खींची जो है वो धोखे से पाबूजी की हत्या कर देता है और यहाँ हत्या कर देता है पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की भी। दोनों भाइयों की वहीं पर वीरगति हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर अंतिम जो युद्ध पाबूजी ने किया है वो गायों की रक्षा के लिए किया है। इसी कारण से पाबूजी को कहा जाता है गो रक्षक देवता। ये इतनी जानकारियां इकट्ठी हो गई हैं कि कुछ समय बाद जब इसे पढ़ा जाए तो ये सारी जानकारियां मिक्सअप हो जाती हैं। इसके लिए हम एक आसान ट्रिक है जिससे इसे याद
रखेंगे। और इसके लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। राइका जाति का मतलब क्या है? ऊंट पालक। इसका मतलब वो उस जाति का ट्रेडमार्क धंधा है, और ट्रेडमार्क जो धंधा होता है कई पीढ़ियों से किया जा रहा है, यानी कि उसके लिए वो पक्का धंधा है। वो जाति वो कार्य के लिए ही जानी जाएगी। इसी बात को ध्यान रखना है। देखिए, पाको धंधो यानी कि ट्रेडमार्क या पक्का धंधा है उसका। पाको धंधो राइका जाति ने कमल और सूरजमुखी। अब यहां क्या याद रखना है? देखिए, कमल जो है वो आसन है धन की देवी लक्ष्मी जी का। तो राइका जाति की पूरी अर्थव्यवस्था ऊंटों के पालन पर टिकी हुई है। इसका मतलब वहां लक्ष्मी का आगमन होता है ऊंटों के इस धंधे से। तो पाको धंधो राइका जाति ने कमल और सूरजमुखी, सूर्य देव प्रतीक है रोशनी का यानी चमकने का, सूरजमुखी के फूल देता है जो वो लक्ष्मण जी को देते हैं। यानी इसे देखते जाइए, पाको धंधो राइका जाति ने कमल और सूरजमुखी के फूल जो लक्ष्मण जी को देवे। यानी कि ये धंधा उनको कमल और सूरजमुखी के फूल उपलब्ध कराता है और वो उनको लक्ष्मण जी को अर्पित करते हैं। अब देखिए इन शब्दों का क्या मतलब है। पा मीन्स होगा पाबूजी, को मीन्स होगा कोलूमंड, धंधो मतलब धांधल जी, राइका का मतलब है राइका या रेबारी जाति। इसी जाति के इष्ट देव हैं। कमल का मतलब है कमला दे, सूरजमुखी का मतलब है कि सूरजमल सोडा, के का मतलब है केसर कालमी, फूल का मतलब है फूलम दे, लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्मण के अवतार, को का मतलब है कोछाला चारण और देवे का मतलब है देवल चारणी। पाबूजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सभी आ गए हैं। देखिए, पा का मतलब है पाबूजी, जन्म हुआ है कोल्लूमंड में, धांधल जी पिता हैं, राइका जाति के ये आराध्य देव हैं, कमला दे इनकी माता हैं, सूरजमुखी सूरजमल सोडा इनके ससुर हैं, के मतलब केसर कालमी और ये केसर कालमी घोड़ी इनके जीवन में या इनके इस संपूर्ण जीवन चरित्र में बहुत विशेष स्थान रखती है। एक जानकारी है इस केसर कालमी से संबंधित दंत कथाओं अनुसार, ये घोड़ी केसर कालमी जब देवल चारणी के यहाँ पैदा हुई थी उसी समय पाबूजी को स्वप्न आया था और उनको इस घोड़ी के साथ स्वप्न में उनकी माता जो स्वर्ग लोक की अप्सरा थी वो दिखाई दी थी और पाबूजी इस घोड़ी में अपनी माँ की छवि देखते थे। इसी कारण से उन्होंने केसर कालमी घोड़ी के लिए देवल चारणी को ये वचन दिया था। फूल का मतलब है फूलम दे और कई जगह फूलम दे का नाम मिलता है सुप्यार दे। लक्ष्मण जी के अवतार, यहाँ ये भी तथ्य याद रखना है, पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानकर पूजा जाता है। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। लक्ष्मण जी के अवतार मानकर पूजा जाता है, शेषनाग जी का अवतार मानकर नहीं पूजा जाता है। शेषनाग जी के अवतार हैं वीर कल्ला राठौड़ और यहाँ पर ये भी एक विशेष संयोग है कि शेषनाग के अवतार जो लोक देवता हैं वो भी राठौड़ हैं और जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं वो भी राठौड़ हैं। को का मतलब है कोछाला चारण और कोछाला चारण जो हैं वो देवल चारणी के पति के लिए संबोधन अलग अलग साहित्यों में प्रयुक्त किया गया है। वैसे कई जगह नाम भीमदेव चारण भी मिलता है। तो को मीन्स कोछाला चारण और देवे मंत्र देवल चारणी, जिसके कारण से पाबूजी को ये नाम मिला है। गोरक्षक देवता देवल चारणी की गायों को ही बचाते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ एक तथ्य और याद रखना है, दो अलग अलग महिलाएं हैं जिनकी गायों को बचाते हुए दो अलग अलग लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे। लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए वीर तेजाजी और यहाँ देवल चारणी की गायों को बचाते हुए पाबूजी शहीद हुए थे। इसके अलावा पाबूजी से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियां विशेष बिंदु रह गए हैं। वो विशेष बिंदु हैं, देखिए सबसे पहला रूपनाथ जी। रूपनाथ जी पाबूजी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता व पाबूजी की मृत्यु का बदला
जिंदराव खींची को मार कर लिया था और इनका मुख्य उपासना स्थल कोलूमंड जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा इनका एक उपासना स्थल सिंबुदड़ा नोखा मंडी बीकानेर में स्थित है और रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है देखिए मेला, तो पाबूजी व रूपनाथ जी दोनों का ही मुख्य मेला कोलूमंड फलोदी जोधपुर में लगता है और ये मेला आयोजित किया जाता है चैत्र अमावस्या को। यहाँ याद रखना है चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। यहाँ पर भी ये एक संयोग है, देखिए चैत्र अमावस्या को मेला लगता है पाबूजी राठौड़ का और उससे 4 दिन पहले शुरू होता है मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, तो वो भी राठौड़ हैं। देखिए राठौड़ वीरों का एक संयोग पहले आया था, पाबूजी राठौड़ और कल्ला राठौड़। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी से शुक्ल पक्ष एकादशी तक 15 दिन तक तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई तिथियां हैं, इन्हें याद रखें। नेक्स्ट है देखिए प्रतीक चिन्ह व विशेषताएं। जिस प्रकार से बाबा रामदेव के प्रतीक उनके पगलिए पूजे जाते हैं, गोगा जी या जाहर पीर के प्रतीक के रूप में सांप की आकृति होती है, उसी प्रकार से पाबूजी का प्रतीक जो है वो भाला लिए हुए अश्वारोही होता है और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है पाबूजी की पगड़ी जो है वो पाग बाईं तरफ झुकी हुई है। आरपीएससी ने इस प्रश्न को बहुत बार पूछा है, भाला लिए हुए अश्वारोही जिसकी पाग बाईं ओर झुकी हुई है, किस लोक देवता का प्रतीक है, वो पाबूजी का होगा। नेक्स्ट है देखिए प्रमुख साहित्य। पाबूजी के बारे में अधिकांश जो साहित्य है वो चारण जाति के द्वारा लिखा गया है और ये लिखा है, देखिए इसमें पाबूजी के जीवन चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है मोडजी आसिया द्वारा लिखित पाबू प्रकाश के अंदर। इसके अलावा मेहाजी बीठू द्वारा पाबूजी रा छंद लिखा गया है और लगराज जी द्वारा पाबूजी रा दोहा लिखा गया है। इसके अलावा पाबूजी से संबंधित थोड़ी जानकारी मिलती है मोहनोत नैणसी की नैणसीरी ख्यात से। प्रमुख वाद्य। पाबूजी की आराधना में 3 प्रमुख वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। थोरी जाति के द्वारा पाबूदणीरी वाचना के अंतर्गत सारंगी वाद्य, ऊंटों के बीमार हो जाने पर पाबूजी के पावड़े गाने के समय माठ वाद्य तथा ऊंट के ठीक हो जाने पर पाबूजी की फड़ के वाचन के समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इन तीनों ही वाद्य यंत्र आपके सामने दिखा रहा हूं एक एक करके। इनमें सबसे विशेष जो वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र की विशेषता बताता हूं। रावण हत्था वाद्य यंत्र आरपीएससी ने आज तक सबसे अधिक बार पूछा है। रावण हत्था वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी, बकरे के चमड़े और साथ में एक बांस का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर अलग अलग 9 तार बंधे होते हैं खूंटियों से और साथ में इसे बजाया जाता है एक यंत्र जिसे कहा जाता है गज के द्वारा। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए ये बात मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि लाइक्स आप चाहे ना करें लेकिन कमेंट्स अवश्य करें। कोई कमी हो तो बताएं जिससे उसे सुधार किया जा सके। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।